दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सब लोग बात करेंगे एक छोटी सी क्लास में आपका संपूर्ण वर्णमाला के बारे में, जो कि कहीं न कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो चाहे छोटे क्लास की हो या जो किसी कंपटीशन लेवल की हो। दोस्तों, मैं वादा लेता हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक यही छोटा सा वीडियो दे करके जो है, आप इसी से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी हैं जो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और पूछे भी जाते हैं एग्ज़ामों में। तो बस आपको क्या काम करना होगा कि छोटा सा टाइम निकाल के आपको इस वीडियो को देखना होगा। बस आपकी पूरी वर्णमाला जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं अपने उसी पॉइंट की ओर। बात करते हैं संपूर्ण वर्णमाला के बारे में। तो इसमें क्या है बच्चा कि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हिंदी कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिंदी की कहाँ से लिया गया है, तो हिंदी जो है आपका फारसी शब्द से लिया गया है। और ये जो है आपका हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से हिंदी बनी है। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी की आद्य जननी क्या है, तो यहाँ पे हिंदी की आद्य जननी क्या है, वो संस्कृत है। ठीक। और अब बता दूं कि संस्कृत किससे मिलकर बनी है, तो सम प्लस कृत से मिलकर जो है आपकी संस्कृत बनी है। ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि हिंदी कहाँ से लिया गया है, कौन सा वर्ड है, और संस्कृत कहाँ से लिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या है। संस्कृत का अगर संधि विच्छेद देखा जाए तो सम प्लस कृत होता है। ठीक है, तभी संस्कृत बनता है। बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वो कौन है, वर्ड। अगर आप किसी भी वाक्य के बारे में अगर आप बताएंगे, ठीक है, किसी सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे, तो आपका क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड करेंगे। यानी वर्ड मीन्स अक्षर। ठीक है, अक्षर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ड के बाद क्या है, शब्द लिखेंगे। फिर आपका वाक्य बनाएंगे। ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ क्रम के बारे में, क्योंकि आपको याद करना है। जैसे वर्ड है, ठीक है, फिर उसके बाद पद हैं, है ना। लिख लीजिए कि वर्ड हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, पद होगा। फिर आपका क्या कहते हैं उसको, वो होगा, शब्द होगा। ठीक है। फिर आपका एक वाक्य बनकर जो है तैयार होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो वो आपका वर्ड है, जो कि आप किससे बना होता है, तो अक्षरों से मिलकर जो है क्या होते हैं, आपके वर्ड बने होते हैं। इसकी संख्या की बात कर लें, स्वर की संख्या की बात कर लें, तो ये आपका 11 होता है। हिंदी की अगर बात करेंगे तो वो 11 होता है। वही अगर संस्कृत के बारे में बात करेंगे स्वर की, तो वहाँ पे आप क्या होता है, 9 होता है। ठीक। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं और संस्कृत में अगर बात करेंगे तो 9 स्वर होते हैं। मात्रा, अब बात करेंगे कि मात्रा की यानी स्वरों में मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो वो जो है आपके स्वरों में जो है आपकी मात्रा की संख्या होती है 10। कितनी होती है, 10। क्यों, क्योंकि वर्ड तो आपके 11 हैं, 10 क्यों मात्राएं हैं। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो अपना आ होता है, क्या होता है, आ, इसकी कोई वर्ड नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी जो है मात्रा नहीं होती है, तो वो अपना छोटा आ है। ठीक। यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ पॉइंट कि स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्रा के अनुसार जो है संख्या कितनी होती है, 10 होती है। बात करेंगे अब स्वर के प्रकार, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर मोस्टली आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और आपका पुल्प स्वर होता है। हास्य स्वर में क्या कहते हैं कि जो है ये, जैसे मान लो राम बोल दिया, ये आपका हास्य स्वर है। ठीक है। फिर आप थोड़ा और देर में बोले राम, ठीक, तो ये आपका दीर्घ स्वर है। यानी अल्प समय में अगर बोलते हैं तो आपका हास्य स्वर है, थोड़ा टाइम लेकर के बोलते हैं तो आपका दीर्घ स्वर है, और बहुत ज़्यादा टाइम लेके, जैसे मान लो बोलते हैं ओम ना, तो आपको टाइम ज़्यादा लगा ना, इन दोनों की अपेक्षा इसमें टाइम ज़्यादा लगा। तो ओम जब बोलते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, तो इसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि 3 ये आपके स्वर हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तीनों की जो है विशेषताएं ये हैं। अब बात करेंगे
कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हास्य स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे कि हास्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि हास्य स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन वही पूछा कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो वो भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। बस ये है कि हास्य स्वर का लोकल नेम, जैसे लोग रखते नहीं लोकल नेम हर चीज़ का, तो उसी का लोकल नेम जो है आपका मूल स्वर है, ठीक। तो इनकी संख्या कितनी होती है, आ, ई, उ और र, यानी 4 होती है। जो है चाहे आप मूल स्वर की संख्या को बताओ और चाहे जो है आप हास स्वर की संख्या को बताओ। इसमें आपको ट्रिक होगा, एक होगा आयूर। क्या ट्रिक होगा बच्चा, एक आयूर, ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। इससे जो है आप काफ़ी आसानी से जो है हास स्वर या मूल स्वर को याद कर सकते हैं। आयूर का मतलब होता है ए से आपका आ, और ई, आई से ई, और ऊ से ऊ, और र से रड़। तो ये जो है आपके ट्रिक है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है हास स्वर और दीर्घ स्वर में। तो आयूर से आप याद रख सकते हैं, आयूर से याद रख सकते हैं मूल स्वर। दीर्घ स्वर की बात करेंगे हम। हमेशा दीर्घ स्वर वाले क्या होते हैं बच्चा, दीर्घ स्वर वाले हमेशा क्या होते हैं, एक पॉइंट है डंडा वाले होते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हास स्वर मूल स्वर बिना डंडा वाले होते हैं, और दीर्घ स्वर देखा जाए तो सब डंडा वाले होते हैं। दीर्घ दीर्घ मीन्स होता ही है बड़ा, ठीक। तो इनकी संख्या ऐसे होती है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आ। इनकी कुल टोटल संख्या की बात करेंगे तो 7 है, यानी 7 और 4 11। यानी यहाँ पे आपको पता चल गया कि हास और दीर्घ स्वर मिला के आपके टोटल जो है 11 स्वर होते हैं। तो ये जो है आपके अगर पूछा जाएगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 7 होते हैं। यानी आ, ई, उ और ऋ को छोड़ करके जितने भी स्वर होते हैं वो आपके काउंट किस में काउंट किए जाएंगे, दीर्घ स्वर में काउंट किए जाएंगे। वही बात करेंगे पुल्प स्वर। तो पुल्प स्वर जो है आपका ओम होता है। क्या होता है आपका पुल्प स्वर, ओम, ठीक। तो ये जो है आपका हास स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्प स्वर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं टोटल बच्चा, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त नाम कैसे पड़ा, संयुक्त मीन्स होता है कि इसको इंग्लिश में बोल लीजिए ज्वाइंट, यानी संयुक्त मीन्स होता है कि किसी चीज़ को मिला करके, है ना। तो आप अगर बात करेंगे कि छा को किस किस्म से मिलकर बना होता है, तो का और प्लस सा से मिलकर आपका छा बना है। त्रा, ता और प्लस रा से मिलकर आपका त्रा बना है। और ज्ञा, जा और प्लस या से मिलकर बना है ज्या। और स्रा मिलकर बना है सा प्लस रा से। और मैं आपको यहाँ बता दूँ राज की बात, एक क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होते हैं, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है, किस लेवल का, है ना। तो यहाँ पे बस केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि त्रा किससे मिलकर बना होता है, तो ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे सही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो छा का और प्लस सा से मिलकर बना होता है, तो कहीं पर दिया रहेगा कि का प्लस हलंत रहेगा का के साथ, और सा प्लस हलंत रहेगा सा के साथ, तभी जो है आपका छा बनेगा। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि का और का के नीचे तो हलंत रहेगा, लेकिन शा के नीचे हलंत नहीं रहेगा। जहाँ पर ये ऑप्शन होगा तहाँ वही सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब ये पूछा जाएगा छा संयुक्त स्वर किससे मिलकर बने होते हैं, त्रा शब्द, तो बस यहीं पर खेला रहेगा। कहीं पर दोनों में दिए रहेंगे, कहीं पर एक में दिए रहेंगे, कहीं पर इसमें दिए रहेंगे, इसमें नहीं दिए रहेंगे। अच्छा, इसका मैं ये आपको ट्रिक बताता हूँ, मतलब कि ये इसका लॉजिक बताता हूँ कि ये का क्या है। का के नीचे अगर मान लो बच्चा किसी भी वर्ड में अगर नीचे हलंत लगा होता है, किसी भी वर्ड में अगर नीचे हलंत लगा होता है, तो इस हलंत का मतलब होता है कि आधा। यानी मान लो इसे आधा पूरा का है, इसको आप नीचे हलंत लगा दिए तो इसको आधा का माना जाएगा, ठीक। तो आधा का और प्लस सा मिलकर छा हो गया। तो इसी टाइप आप पूरे समझ में आ जाएंगे कि ता है तो ता के नीचे के तो आधा ता और प्लस पूरा रा त्रा बन गया, ठीक। तो ये आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, और बहुत अपना क्या कहते हैं 100% देता हूँ सरल से सरल लैंग्वेज में आपको बताने के लिए, और जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन जो है क्या है कर लेंगे आसानी से। अब देखते हैं ये क्या है, ये आपका विसर्ग है। और अगर कोई पूछेगा कि विसर्ग अक्षर कौन है, तो विसर्ग अक्षर आपका होता है बड़ा आ,
सॉरी अन्न, ठीक है, क्या है अन्न। कोई भी शब्द में मान लो कोई भी शब्द में अगर पीछे जो है क्या होती है बिंदी रखी होती है दो, तो वो आपका विसर्ग कहलाएगा। जैसे मान लो मनोबल के अगर मनोबल अगर आप संधि विच्छेद किया जाए तो मनोह प्लस बल होगा, मनोह प्लस बल होगा। यहाँ पे कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो इसी टाइप के मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ संधि के बारे में, जो कि पूरा एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट संधि होगी। तो बस इसी टाइप में क्या करेंगे कि सारे वीडियो आपको जो हिंदी के सारे कवर करा देंगे एक एक वीडियो में, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ। बस क्या है, आपको बने रहिएगा इस चैनल पे और सपोर्ट करिए रहेगा करते रहिएगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं कि अनुवांशिक अनुनासिक क्या है? दो होते हैं, एक अनुस्वार होता है, इसको बेटा अनुस्वार होता है, और एक होता है अनुनासिक, ठीक। अनुस्वार का क्या मतलब होता है? यहाँ पे छोटा आ के ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर या किसी अक्षर के ऊपर आपका अन्न की अगर बिंदी लगी हो तो उसे कहते हैं अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। एग्जाम्पल के लिए कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अंग ले लीजिए, क्या ले लीजिए? अंग। तो ये जो है जो बिंदी लगी होती है उसके ऊपर, तो ये जो है आपका अनुस्वार है। अनुनासिक के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो है चांद की बिंदी रहेंगी। जैसे मान लो चांद, चांद लिखा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? अनुस्वार लगा है। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि अनुस्वार केवल बिंदी रहती है, और अनुनासिक जो है ये आपका चंद बिंदु रहता है। अनुनासिक को ही पंचमा अक्षर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर, जो कि आपका इमंगण्डम होता है, इमंगणनाम, इमंगण्डम होता है, ठीक है, इंगण्डम होता है। ये 5 अक्षर इसे इमंगण्डम कहते हैं। और ये अपने छोटा बड़ा के टेबल में सबसे आखिरी के जो वर्ड होते हैं वही जो है पंचमा अक्षर कहलाते हैं। आगत स्वर क्या है? आगत स्वर जैसे क्या होता है, मान लो ये होता है आगत स्वर, ठीक है। जैसे मान लो डॉक्टर हो गया, क्या होगा? डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल है डॉक्टर बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो ये आगत स्वर इसी को कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट था आपको वर्णमाला के बारे में, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से और भली भाव से समझ में आपको आया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जिह्वा के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर जिह्वा के आधार पे स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। वहाँ पे स्वर के प्रकार देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। यहाँ पे जीभ के अनुसार या जिह्वा के अनुसार आप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक पश्च स्वर। अग्र मीन्स होता है कि जो मुंह होता है उसके आगे वाला भाग, मध्य मीन्स होता है जो अपना तालु होता है वो वाला भाग, और पश्च मीन्स होता है सबसे आखिरी यानी कंठ, यानी जो आपका गले के पास होता है, तो वो जो है आपका पश्च भाग होगा। अग्र भाग से कौन कौन शब्द यूज़ करते हैं, पश्च भाग से कौन शब्द यूज़ करते हैं, और सॉरी मध्य भाग से कौन सा यूज़ करते हैं, और पश्च भाग से कौन सा शब्द यूज़ करते हैं। मान लो अग्र भाग से यूज़ करते हैं आपका आ, ई, ए और ऐ, ये भाग ये यूज़ करते हैं आपका अग्र भाग से। इनकी संख्या टोटल होती है 4। अगर कहीं पर क्वेश्चन आए, यहाँ पे उठेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, जाहिर सी बात है बच्चा कि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, दे देगा कि अग्र स्वर कौन से होते हैं। तो आपको याद रखिएगा कि दोनों बड़ी और दोनों ए ये आपके अग्र स्वर हैं। याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक है कि दोनों ई और दोनों ए आपके अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर केवल छोटा आ है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और पश्च स्वर जो है यानी छोटे दोनों ई और ए ये आपका अग्र स्वर है। मध्य स्वर यानी आ है, और ये चारों छोड़ के 5 को छोड़ के जितने भी हैं वो सारे पश्च स्वर में आते हैं। तो याद करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको यहाँ पे ध्यान करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है कि कौन कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जिह्वा के अनुसार आपको मैं अच्छे से याद करवा चुका हूँ। अब बात करेंगे होंठ के अनुसार, यानी होंठ कुछ होंठों के अनुसार, यानी कुछ शब्द जब बोलते हैं तो क्या करते हैं, होंठ से बोलते हैं भैया, होंठों से बोलते हैं। देखा जाए तो होंठों से बहुत कुछ काम होता है, लेकिन सारी चीज़ होंठ ही होते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, होंठ जो होते हैं वो किस लिए होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो वो बाहर ना निकले, इसके लिए जो है पकड़ने के लिए ये होते हैं। तो होंठों के आधार पर देखेंगे स्वर का वर्गीकरण, तो
तो ये होते हैं आपका 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपका? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक समृद्ध स्वर है, एक अर्ध समृद्ध स्वर है, एक विब्रत स्वर है और अर्ध विब्रत स्वर है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि स्वर के 3 प्रकार भले ही हैं, जैसे हास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक ये होगा जिह्वा के आधार पे अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर हो गया। उसी टाइप होंठों के आधार पर आपका समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विब्रत स्वर और अर्ध विब्रत स्वर। ये तीनों में बस वर्णमाला में अगर कहीं से पूछेगा तो इसी से क्वेश्चन जो है उठते हैं आसानी से। और एक संयुक्त स्वर, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। वर्णमाला से अगर पूछा जाए तो बस यही सब एरिया है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो हम सब लोग क्या किए हैं कि बस उन्हीं पॉइंटों को रखा है जहाँ से जो है क्या होते हैं क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ना कि ज़्यादा हम सब लोग ना वीडियो ज़्यादा बड़ी की है। और बस ये है कि थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि आपको इसमें संपूर्ण वर्णमाला मिल रही है ना, तो कुछ सब्र रखना पड़ेगा। तो आपको सारे पॉइंट यहाँ पर कवर कराने की कोशिश की गई है। बात करेंगे कि समृद्ध स्वर के बारे में, तो छोटी ई और बड़ा ओ ये आपके समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध की बात करेंगे तो छोटी ई और छोटा ओ। समृद्ध और अर्ध समृद्ध एक ही है, यानी समृद्ध मीन्स पूरा, अर्ध समृद्ध मीन्स आधा। तो जहाँ पर छोटी होगी, छोटी ई होगी, सॉरी छोटी बड़ी, जहाँ पर बड़ी ई होगी समृद्ध में तो समझ लीजिए कि अर्ध समृद्ध होगा तो वहाँ पे छोटी ई होगी, आधी होगी उसकी, है ना। जहाँ पर बड़ा ऊ होगा तो अर्ध समृद्ध में छोटा ऊ होगा। ये आपको इसी टाइप हम सब लोग हम याद किए हैं, तो वही जो है आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपको याद होगा। विब्रत स्वर की बात करेंगे तो बड़ा आ, ए और औ, ठीक है। इसमें अर्ध विब्रत में आए, आ, ओ और आ, आगत स्वर भी इसमें होगा। तो ये आपका अर्ध विब्रत स्वर और विब्रत स्वर होंगे। आप तो आपको ध्यान रखना होगा कि इससे इस टाइप याद करना है। एक छोटे से पॉइंट है, बूस्टर के रूप में ये पॉइंट है आपको। कुल वर्ड के बारे में बात करेंगे तो 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं आपका? कुल 52 वर्ड। मूल वर्ड के बारे में बात करेंगे तो 44 वर्ड होते हैं। और व्यंजन और स्वर टोटल मिला के बाद देखा जाए तो 44। और ये कितने होते हैं? मतलब 43 होते हैं, 43 होते हैं अगर व्यंजन और स्वर मिला के देखा जाए। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्वर कितने होते हैं आपका? 11 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भैया स्वर, जितने भी स्वर से क्वेश्चन बनने वाले थे, जितने भी टाइप थे स्वर के, हमने आपको बहुत ही आसानी भाषा में और जो भी कंसेप्ट थे वो क्लियर कर दिए। अब चलते हैं व्यंजन की ओर कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन के प्रकार का देखेंगे, सबसे पहले देखा जाए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो 33, इनकी संख्या 33 होती है। वहीं अगर व्यंजन के प्रकार देख लिया जाए तो वो कितने होते हैं? तो वो भी आपके 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यंजन? आपका अंतस्थ व्यंजन, आपका ऊष्म व्यंजन और आपका अस्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या होते हैं और स्पर्श व्यंजन में क्या क्या होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे कंसेप्ट के साथ जब तक आपका क्लियर ना हो जाए यहाँ पे बताया जाएगा। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो वो जो है आपका या, रा, ला और वा होता है, ठीक। क्या होता है? या, र, ला और वा होता है, ठीक। उस व्यंजन के बारे में बात करेंगे अगर तो आपका शा, शा, शा और शा होता है। स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो वो का से मा तक होता है। टोटल 25 होते हैं। उस व्यंजन की संख्या के बारे में बात करेंगे तो वो 4 प्रकार के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो वो भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो आपका ये या और वा होता है ये आपका अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। जैसे या और वा, यानी वा का संधि विच्छेद करेंगे तो वा हलंत प्लस आ से मिलकर बना होता है वा, ठीक। तो इसलिए इसको जो है अर्ध स्वर कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? तो रा को आप कहते हैं लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण, ये आपको रा को कहते हैं। और ला को कहते हैं आपका पार्श्विक वर्ण, जो कि आप आगे वाले पॉइंटों में आने वाले आगे वाले पॉइंटों में आप देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जो कि श, 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 ह। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला सा आता है, यानी इसको बोलते हैं तालव्य स्वर, इसको बोलते हैं मूर्धा सा, और इसको बोलते हैं आपका दंती सा, दंत वाला, यानी इसको दांत से बोलते हैं, इसको मूर्धा से बोलते हैं, बीच संख्या बोलते हैं, इसको तालव्य से यानी तालु से बोलते हैं, और हा जो है इसको बोलते हैं काकल्य वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो है था ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मिलाने माने क्रम वाइज आने का वो होता है, चांस ज़्यादा होते हैं। और कौन सा इसको कहते हैं सा, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे कि सा, ये तालव्य सा है, ये आपका मूर्धा सा है, और यहाँ पे दंत सा है, और काकल्य वर्ण कहते हैं इसको। बच्चों, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ तो वो आप इस वीडियो को देखते देखते क्या है नोट कर लीजिए, क्योंकि वो इसमें लिखा नहीं है, मैं उसको आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि जो है आप भूलें ना। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या का से और मा तक होता है। ठीक, का से मा तक, क्यों? क्योंकि इधर 5 वर्ड होते हैं बच्चा, और इधर जो है टोटल जो है आपके 5 वर्ड होते हैं। ध्यान नहीं कभी किया होगा कि जो का खा गा अंगा होते हैं कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। चाचा जाइया कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उधर के 5 और इधर के 5, टोटल 5 × 5 यानी 25। अब बात करते हैं कि अर्धस्वर। तो अर्धस्वर कौन कौन होते हैं? आपका या होता है और वा होता है। लुंठित और प्रकंपित वर्ण किसे कहते हैं? तो रा को आपका लुंठित और प्रकंपित वर्ण कहते हैं। पार्श्विक आपको ला कहते हैं। द्विगुणित उच्छिष्ट व्यंजन डा और प्लस ढा कहते हैं। पंचमा अक्षर देख लीजिए, इमंगण्णम, इसे कहते हैं आपका पंचमा अक्षर, जो कि छोटा बड़ा के टेबल में सबसे लास्ट में होते हैं। वर्त व्यंजन सज रल, इसको याद कर लीजिए, सज आपका रल, सजरल। पूछेगा कि वर्त से व्यंजन कौन से हैं, तो आपको सजरल, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि सजरल जहाँ पर कोई इसमें से कोई भी आपका मिलेगा शब्द तो अक्षर, तो वहाँ पे आपको टिक लगाना होगा कि वर्त से वर्ण ये होते हैं। काकल्य वर्ण यानी स्वर यंत्र व्यंजन, उसे कहते हैं हा को। बच्चों, मेरा जहाँ तक ताकत लगी है तो वहाँ तक हमने जो है क्वेश्चन को मिनिमम कवर करने की कोशिश की है, मैक्सिमम, ताकि आपको इस वीडियो को छोड़ के कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, दंतोष्ठ व्यंजन क्या है? तो वो वाह आपका दंतोष्ठ व्यंजन है। अयोग वाह, ये अनुस्वार और क्या है, अनुनासिक और अनुस्वार, ये दोनों को आपको अयोग वाह वर्ण कहते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण, ये वर्णमाला में बहुत ही टफ माने जाते हैं, जल्दी याद नहीं होते हैं। तो मैं इसको आपको एक टेक्निक से याद करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बात करते हैं अघोष वर्ण और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? छोटी सी हवा, स्वर तंत्र छोटा सा निकालो। महाप्राण में ज़्यादा हवा, ज़्यादा निकालो। बस यही होता है एक डिफिनीशन, नॉर्मल सी डिफिनीशन नहीं पूछता है, बस पूछता जो है ये वर्ड पूछ जाते हैं कि कौन कौन से संघोष वर्ण में आते हैं, कौन अल्प प्राण में आते हैं, कौन आपका अघोष वर्ण में आते हैं, कौन महाप्राण में आते हैं। तो जब भी अघोष, ऐसे आप CLY लिख लीजिएगा, अघोष वर्ण और फिर सघोष वर्ण, फिर उसके नीचे आपका अल्प प्राण और फिर महाप्राण। अघोष वर्ण क्या होते हैं? इसमें कोड जो होता है 12 होता है, 1 2, फिर 1 2 के बाद क्या बोला है कि 5 तक यानी 5 तक आपके वर्णमाला होते हैं टोटल। तो 1 2 अघोष वर्ण और 3 4 5 सघोष वर्ण। अब देख लीजिए अल्प प्राण में क्या होता है? 1 3 5 यानी एक एक छोड़ के अल्प प्राण में होगा, और जो छोड़े हैं वही जो है आपका क्या होगा? महाप्राण में होगा। क्या होगा? महाप्राण में होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा? 2 4 होगा। ठीक है, 2 4 होगा। अल्प प्राण में देख लीजिए क्या होता है कि 1 2 का मतलब है का और खा, अल्प प्राण में आते हैं। ठीक, सघोष का मतलब होता है क्या कि
का खा के बाद गा, घा और अंगा, ये आपका यानी गा, घा और अंगा, ये तीनों वर्ड है ना, तीनों संख्या का, तो ये जो है तीनों होता है। अघोष को आपका महाप्राण से मिलाइए, अप्राण को आपको सघोष से मिलाइए। ये जितने अघोष वर्ड होते हैं वो सारे महाप्राण होते हैं, जितने सघोष वर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सघोष वर्ड जो होते हैं, सघोष वर्ड में सारे स्वर होते हैं। बस कंसेप्ट क्लियर आपका कि जितने भी वर्ड अल्प प्राण में होंगे वो सारे सघोष होंगे, जितने भी सारे सघोष होंगे वो आपके अल्प प्राण वाले अक्षर होंगे, जितने भी अघोष वर्ण होंगे तो वो आपके महाप्राण होंगे, और जितने महाप्राण होंगे वो आपके अघोष वर्ण होंगे। बस कुछ पॉइंट और हैं जो जान लीजिए, बस यहाँ पे ये क्लियर हो गया। शा, 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 तो ये क्या है, ये आपका महाप्राण और अघोष में आते हैं। या, र, ल, व, ये अल्प प्राण है, सघोष में आते हैं। ठीक, यानी आपको या, रा, ला, वा अगर पूछा जाए, ये पूछा जाए कि क्या है, सघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से आप टिक लगाइएगा कि सघोष वर्ण है। या, वार, मतलब जो भी अक्षर इसमें आते हैं, 3 जैसे 1, 3, 5 इसमें आ गए, और आपका 3, 4, 5 इसमें आ गए, तो ये जो है जो भी अक्षर आएंगे तो वो सघोष वर्ण। अगर आपको एक ही क्वेश्चन मतलब आपका वो देगा, ऑप्शन देगा, चाहे सघोष दे चाहे आपका अल्प प्राण दे, और सारे सघोष जो होते हैं वो सारे स्वर जो होते हैं वो सघोष में आते हैं, और जो सघोष और महाप्राण में अब क्या होता है, हा आता है। ठीक, ये कहाँ होता है, हा होता है। इसको मैं बता दिया है कि शा, 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 ये इसका एक क्रम है, क्रम भी याद रखिएगा, ये इसका क्रम है। चलते हैं कुछ उच्चारण, शब्दों को उच्चारण, यानी शब्दों को कहाँ से उच्चारण करते हैं, अक्षरों को कहाँ से बोलते हैं। जैसे मान लो कंठ, यानी स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो का से लेकर माँ तक सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो वहाँ पर देखा जाए कंठ, तो कंठ में क्या क्या होता है, का, अकुह विसर्जयानाम कंठा। इसका मतलब है कि का वर्ग पूरा आएगा, आ और बड़ा हा और हा और पूरे विसर्ग वाले शब्द जो है कंठ से बोले जाएंगे। कंठ मीन्स जो आपके गले के पास होता है, ये इससे बोले जाएंगे। ताला पर देखा जाए, इचू ऐशानाम तालु, ये आपकी संस्कृति एक सूत्र है जिसके अनुसार जो है आप मतलब जो है सारे वर्ड को बोल सकते हैं। जैसे हमने जो है याद किया है कि कंठ से हो तो अकूह विसर्जयानाम कंठा, जितने भी इसमें शब्द आते हैं ये आपके सारे कंठ हैं। और तालब यानी इचू ऐशानाम तालु, या, चा और ई और या और शा, ये जितने भी आएंगे सब तालु में आएंगे, मूर्धा। ठीक है, तो ये इसी टाइप के जो है इसमें आ जाएंगे। मूर्धा देख लीजिए, टा वर्ग और ऋढ़ और रा और शाह, ये आपके मूर्धा में आते हैं। दंत, ता वर्ग पूरा होगा और ला और प्लस सा, ये आपका दंत में आएगा। वही ओष्ठ के बारे में बात करेंगे तो ये आपका पूरा पावा होगा, छोटा ऊ होगा और आपका बड़ा ऊ होगा। वहीं पर कंठ तालु की बात करेंगे, कंठ और प्लस तालब से मिलकर बना होता है, ए और आए। कंठोष्ठम देखा जाए तो ओ प्लस आओ होता है। दंतोष्ठ के बारे में बात करेंगे तो वाह हो गया। और पंचमा अक्षर तो आप जानते ही हैं कि वर्ड के पिछले वाले जो अक्षर होते हैं वो पंचमा अक्षर कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अक्षर के जो चरण थे वो आपको यहाँ पे समझ में आपको आसानी से जो है क्लियर होगा। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं बस। किसी दिन जो जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में आपको सारे करा दूंगा। जैसे बात करते हैं अमात्रिक शब्द, तो कौन है, कलरव, ये आपका अमात्रिक शब्द है, इसमें मतलब कोई मात्रा नहीं लगता है। कलरव आपका अमात्रिक शब्द है। नवीन विकसित ध्वनि कौन है, खा और गा, ये आपकी नवीन और विकसित ध्वनि है। वहाँ पे क्वेश्चन रह गया है बच्चा कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, यानी अक्षर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि, यानी ध्वनि करेंगे तभी जो है आपका अक्षर लिख पाएंगे। मानक वर्ड कौन सा है, माँ। अरबी और फारसी ध्वनि कौन कौन से, का, गा, जा और फा, ये कौन से ध्वनि है, आपका अरबी और फारसी दोनों से मिलकर ये बने हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा और झा, क्योंकि इसमें क्या लगा है स्पर्श, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये हुए। लेकिन जब संघर्षी व्यंजन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें जो है आपका का से लेकर
और माँ तक ये क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन। लेकिन जब संघर्षी शब्द आ जाएगा स्पर्श में, स्पर्श के साथ अगर संघर्षी शब्द जुड़ जाएगा, व्यंजन जुड़ जाएगा, तो वो जो है आपका चा, छा और जा और झा, ये जो है वर्ण होंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी स्पर्श व्यंजन आए तो आपका का से माँ तक, और जब स्पर्श के साथ संघर्षी व्यंजन जुड़ जाए तो वो आपका चा, छा, जा और झा होता है। संघर्षी व्यंजन देख लीजिए, शा, शा, शा और हा, ये आपके संघर्षी व्यंजन है। जब स्पर्श संघर्षी पूछे तो चा, छा, जा, झा, और जब केवल संघर्षी व्यंजन पूछे तो सा। क्योंकि कोई भी वर्ड बोलिए आप आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन जब ये वर्ड बोलेंगे शा, 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 तो आपको अंदर से फील होता है कि हम संघर्ष करते हैं। इस वर्ड को बोलने के लिए हम अंदर से जोर लगाते हैं, ठीक है, संघर्ष करते हैं। तो इसलिए जो है इसको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। और बता दें 2 क्वेश्चन, एक कि जो आपके स्वर होते हैं तो इनके डिफिनेशन क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ये किसी की ज़रूरत नहीं होते हैं, ये अपने आप ही स्वर बोले जाते हैं, किसी के सहारा नहीं लेते हैं। जो व्यंजन होता है वो, जितने भी व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के सहायता से नहीं बोले जाते हैं। बस यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, यानी स्वर जो होते हैं वो अकेले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, और जो व्यंजन होते हैं तो वो जो है बिना किसी के सहायता लिए हुए भी बोले नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है आपका स्वर के सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में, भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपको टोटल जो है वर्णमाला कंप्लीट होगा। चाहे इसमें चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँ, सघोष वर्ण से, महाप्राण से, या उच्चारण की दृष्टि से जो आपका कंठ तालु होता है, ये स्पर्श व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कहाँ से कौन वर्ड बोला जाता है, यहाँ पे हमने जो है इस छोटे से वीडियो में सारे जो है वर्णमाला कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। और मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसके तहत जो है आपके जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कवर हो जाएंगे। तो बस 2 वीडियो देख लीजिएगा, कि एक वर्णमाला की, एक ये वाली थ्योरी वीडियो, और एक आपका क्वेश्चन वाली वीडियो। बस आपके वर्णमाला से, चाहे आप छोटा एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी में भी आप आसानी से वर्णमाला से पूछे गए क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और जो है इसी टाइप के वीडियो, यानी पूरा कंसेप्ट क्लियर के साथ अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के साथ हमेशा सपोर्ट करिएगा और बने रहिएगा। धन्यवाद।